प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? क्या ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण है, बी भोजन का पचना है, सी श्वसन है या डी दहन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण। अगला जो आपका प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सा अपक्रिया है? क्या विस्थापन है, उदासीनीकरण है, संयोजन है या अवक्षेपण है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण। प्रश्न नंबर 3 है, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? क्या अपचयन अपक्रिया है, अवक्षेपण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया है या संयोजन है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अपचयन अपक्रिया। प्रश्न नंबर दूसरा है, किस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता ऑप्शन नंबर बी अपचयन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्न में से अपक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? कौन से अपक्रिया के युग्म साथ साथ होते हैं? तो ये जो आपके होते हैं आपके उदासीनीकरण और विस्थापन। प्रश्न नंबर 6वां, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जब जल बनते हैं तो यह कौन सा अपक्रिया है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर है उदासीनीकरण। प्रश्न नंबर 7वां है, किस अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी अपक्रिया अभिकारक। प्रश्न नंबर 8वां है, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। प्रश्न नंबर 9वां है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। प्रश्न नंबर 10वां, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो ये आपका मुक्त होता ऑप्शन नंबर ए OH ऋणायन। प्रश्न नंबर 11वां है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर 12वां है, किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? तो ये आपका करता ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 13 है, वह पदार्थ जिनके द्वारा स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए अम्ल। प्रश्न नंबर 14 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्या आपका क्षारक कहलाता है, क्षार कहलाता है या संक्षारण कहलाता है या क्षरण? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी पीएच। प्रश्न नंबर 16वां है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, वो किससे निकल जाता है? तो आपका निकल जाता है ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से। प्रश्न नंबर 17 है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी ब्रंजक चूर्ण तथा ब्रंजक चूर्ण से हम पानी को भी साफ करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो आपका है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक है। प्रश्न नंबर 19वां है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? तो आपका होता है आपका ऑप्शन नंबर ए एंटीसिड। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? क्या आपका ए दहन है या बी अवक्षेपण है या सी भोजन का पचना या सी डी श्वसन? तो इसका उत्तर होगा अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। प्रश्न नंबर 22 है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए काली होता है। प्रश्न नंबर 23 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 24 है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का पीएच मान लगभग है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 14 है। प्रश्न नंबर 25 है, किस उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है? तो ये आपका है 7 है। प्रश्न नंबर 26 है, 7 दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो ये आपका होता है कैल्शियम फास्फेट का। प्रश्न नंबर 27 है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 28 है, अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आप कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। प्रश्न नंबर 29 है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ये आपका उत्सर्जित होता है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 30 है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। हाँ, कौन सी अपक्रिया है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रश्न नंबर 32, अंगूर की किण्वन करता है रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक दोनों है या अन्य है? तो इसका जो उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन है, अंगूर का किण्वन। प्रश्न नंबर 33 है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकार प्राकृतिक का लौह उत्सर्जित होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत चमकदार। प्रश्न नंबर 34, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। प्रश्न नंबर 36 है, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, 2.2। प्रश्न नंबर 37, मधुमक्खियों के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के द्वारा उपचार किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोग जा सके? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय दंत मंजन। प्रश्न नंबर 39, निम्न में कौन धातु विद्युत का सुचालक है? क्या ग्रेफाइट है, कॉपर है, सल्फर या हीरा? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 41 है, जस्ता के अयस्क है? तो क्या जिंक ब्लेड है, बॉक्साइट है, सोडियम क्लोराइड है, सिनावार है? तो इसका जो प्रश्न होगा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड। प्रश्न नंबर 42, एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो ये आपकी होती है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 43, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, 2%। प्रश्न नंबर 44, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है? तो ये है सोना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? यह धातु के बर्तन में खाना बनाना क्योंकि यह ऊष्मा का होता है सुचालक, ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? तो यह करती है आपका ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। प्रश्न नंबर 50, आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक होते हैं? निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी, उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर है, सोडियम। प्रश्न नंबर 53 है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है? ये होता है आपका 24 कैरेट, 22 कैरेट। प्रश्न नंबर 54 है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, कम चालक होते हैं, अचालक होते हैं, सबसे अच्छा कुचालक होता है? तो इसका जो उत्तर होगा सबसे अच्छा सुचालक। प्रश्न नंबर 55 है, इनमें से किस धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह आपका मरकरी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? क्या सोडियम में रखते हैं, मैग्नीशियम, जिंक या सभी? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से कौन धातु पानी में डुबो कर रखी जाती है? तो ये आपके रखा जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। प्रश्न नंबर 58 है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। प्रश्न नंबर 59 है, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन है? प्रश्न नंबर 62 है, कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 63 है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको सोल्डर, ऑप्शन नंबर डी। कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा जो कार्बन का सबसे अपर रूप और सबसे ज़्यादा कठोर भी होता है। प्रश्न नंबर 65 है, कॉपर को वायु में जलने में कौन सा यौगिक बनता है? क्या ऑप्शन नंबर ए, कॉपर हाइड्रोक्साइड, या बी है कॉपर हाइड्राइड, या सी है कॉपर ऑक्साइड, या डी कुछ नहीं? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 66 है, सिलिका क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपधातु। प्रश्न नंबर 67 है, धातुओं को पीटकर
पत्थर बनाना आसान है यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है? तो ये आपका बतलाता ऑप्शन नंबर बी, आघातवर्धिता। प्रश्न नंबर 68 है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, अमलगम। प्रश्न नंबर 69, लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। लोहे की भाप की अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन सा गुणधर्म यौगिक में प्राय नहीं होता है? तो ये आपका जो प्राय नहीं होता जल में विलेयता। प्रश्न नंबर 71, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? क्या एथनॉल है, ग्रेफाइट है, हीरा है, एल्कीन है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा, ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 72 है, निम्न में कौन कार्बन का अपर रूप है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट सब है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73, निम्न में कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सनॉल या प्रोपेनॉल? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। प्रश्न नंबर 74, कार्बन क्या है? तो कार्बन है आपका है ऑप्शन नंबर ए, आधातु है। प्रश्न नंबर 75, क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी, 300, ऑप्शन नंबर ए, एथाइन। प्रश्न नंबर 78, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? तो ये आपका है अपर रूप, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 79 है, वह हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जिसमें एथेनॉल बना है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, इथेन। प्रश्न नंबर 80 है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का। प्रश्न नंबर 81 है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? क्या प्रोपीन का, एथिलीन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का। प्रश्न नंबर 82 है, निम्न में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का सुचालक होता है। प्रश्न नंबर 83 है, तेल लगा कागज होता है पारभाषक, अपारदर्शक या पारदर्शक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शक। प्रश्न नंबर 84, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है तत्व, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 85 है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, यौगिक। यौगिक जो होता है वो दो निश्चित पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसका जो पैमाना होता है दोनों का बराबर होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तो आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। मिश्रण दो पदार्थों को मिलकर बना देते हैं एक अनुपात में। प्रश्न नंबर 87 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपधातु। प्रश्न नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा धातु होते हैं जो विद्युत का कुचालक होता है? तो क्या लेड होता है, टिन होता है, कॉपर, निकेल? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड। प्रश्न नंबर 89 है, निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में पाई जाती है, ग्रेफाइट या ए, बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है धातुई चमक। प्रश्न नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? क्या अमोनिया है, ओजोन है? नंबर बी, मिश्रण। प्रश्न नंबर 93, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये क्या यौगिक है, तत्व है, ठोस है या मिश्रण है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण। ये दो धातुओं से, निश्चित धातुओं से मिलकर बना होता है मिश्रण धातु। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, ना ही यौगिक है? तो क्या ये पारा नहीं है, या जल नहीं है, या वायु नहीं है, सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड जो इंसान के आँखों के आंसू में भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। प्रश्न नंबर 95, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? क्या प्लाज्मा कहलाता है, तरल, गैस, ठोस? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 96, निम्न में से कौन एक यौगिक है? क्या पीतल है, स्टील है, रेत है, हीरा है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेत। रेत जो होता है यौगिक होता है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। प्रश्न नंबर 97, विरंजक चूर्ण क्या है? क्या तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या विलयन है?
तो ये आपका यौगिक है। प्रश्न नंबर 98, बारूद होता है यौगिक होता है, मिश्रण होता है, ध्रुव होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका होता है मिश्रण। प्रश्न नंबर 99 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, या सर्वप्रथम किसने कहा? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, कणाद ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कणाद। प्रश्न नंबर 100 है, कोयला क्या है? तो क्या ये यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, या ठोस है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए।